नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादू। नमस्कार, मैं हूं आचार्य। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादू। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। हम राम नाम की श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के अनुसार राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा कौन जानता है? प्रहलाद जी। बार बार प्रहलाद जी के पिता प्रहलाद जी से कहते रहे कि भगवान नारायण नहीं है, भगवान मैं हूं, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे इतने सारे आशीर्वाद दे रखे हैं। लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति बिल्कुल भी नहीं टिकी। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी। कुछ लोग तो प्रहलाद जी के ऊपर कीचड़ इस बात से उछालते हैं कि प्रहलाद जी पिता द्रोही थे, प्रहलाद जी ने अपने पिता का अपमान किया। रामचरितमानस की चौपाई कहती है, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। मातु पिता प्रभु गुरु, इन चार लोगों की वाणी बिना विचार के माननी चाहिए। नारद जी ने चार का मतलब इनमें से अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी बात नहीं माननी है। मालूम पड़ा कोई कह रहा है मैं गुरु हूं, और उसके मन में भयंकर और कठोर विचार हैं, तो क्या उसकी बात मानेंगे? नहीं। इस जो मंत्र बताया गया कि मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, यहां पर नारद जी की वाणी को प्रहलाद जी ने माना है। और प्रहलाद जी के गुरु कौन है? नारद जी। हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए चला गया तो देवताओं ने प्रहलाद की माता कयाधु का वध करना चाहा। उसको उनका हरण करके स्वर्ग में ले जाना चाह रहे थे कि संतान होगी मैं उसका भी वध कर दूंगा। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हैं आप, और ये गलत है, इससे बड़ा पाप होगा। और जिसको आप मारने के विचार में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। नारद जी कयाधु को अपने साथ ले गए। वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। नारद जी ने प्रहलाद जी का नामकरण संस्कार किया और उन्हें राम नाम की भक्ति प्रदान कर दी। और राम नाम की भक्ति जब नारद जी ने प्रहलाद जी को प्रदान की तो वो निरंतर राम नाम का जप करते रहे। कभी डरे नहीं, कभी डिगे नहीं, भक्ति से कभी दूर नहीं हुए। यहां तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कथा व्यक्ति सुन रहा हो, कोई आयोजन कर रहा हो, कोई अनुष्ठान कर रहा हो, और उस अनुष्ठान में कोई त्रुटि हो जाए तो व्यक्ति दोष देता है परमात्मा को कि हम तो आपका भजन कीर्तन कर रहे थे और फिर हमारे साथ त्रुटि ऐसी क्यों हो गई। प्रहलाद जी के साथ क्या नहीं हुआ? पिता ने क्या नहीं किया प्रहलाद जी के साथ? सब कुछ कर डाला। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी डिगे नहीं, प्रहलाद जी डटे रहे और भगवान के चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, राम के नाम का सुमिरन करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे, परमात्मा का चिंतन करते रहे। और परमात्मा के चिंतन, लंबे समय तक चिंतन करने का परिणाम कि एक समय ऐसा आया कि भगवान ने शपथ खाई कि प्रहलाद, आज तो मैंने क्रोध के वशीभूत होकर के तेरे पिता का वध कर दिया है, लेकिन मैं तुझे संकल्प देता हूं कि आज के बाद तेरे परिवार में मैं किसी के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी का मैं वध नहीं करूंगा, किसी की मृत्यु का मैं कारण नहीं बनूंगा। और ऐसे प्रहलाद जी को भगवान ने खूब लाड दुलार किया, प्रेम किया, अपना पूरा वात्सल लुटा दिया, अपनी गोद में बैठा लिया और अपने ही हाथ से भगवान ने प्रहलाद का अभिषेक किया। ये क्यों? क्या प्रहलाद कोई विशेष व्यक्ति थे, अलग थे? नहीं, प्रहलाद के जिह्वा पे परमात्मा का नाम निरंतर था, राम का नाम निरंतर था, राम का जप निरंतर था। तो राम के जप का प्रभाव कि परमात्मा को स्वर्ग छोड़ करके प्रहलाद जी के प्राण रक्षण के लिए उनके पास आना पड़ा। ये राम के नाम का प्रभाव है। तो राम राम कहिए, सुंदर जानकारी अपने निकटतम लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। पुनः आप सबको राम राम नमस्कार। कमेंट में राम नाम लिख करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं।